नमस्ते भारत। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज फिर अंकित पास्टर कुछ कह रहे हैं वीडियो में। तो क्रिश्चियन भाई लोग मेरे और हिंदू भाई लोग, ये जो क्या कह रहा है ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, और इसका काउंटर जो मैं कुछ बोल रहा हूँ इसको भी बहुत ध्यान से सुनिए। सही है या गलत है बाद में सोच लीजिए, ठीक है। चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। को मगर परमेश्वर का वचन देखिए, इफिसियों 6 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यानी अगर आप जानते हैं हम लोग कैसे समय में जी रहे हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, अगर आपने अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करा, आप खड़े नहीं रह सकते। ऑप्शन नहीं है विश्वास में बढ़ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑप्शन नहीं है विश्वास में बढ़ना। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। जैसे मछली पानी में जीवित होती है, आपने मछली को पानी से बाहर निकाला, वो तड़प तड़प के मर जाएगी। आपने एक विश्वासी को विश्वास में से बाहर निकाला, वो तड़प तड़प के मर जाएगा। अरे अंकित पास्टर, ये जो विश्वास 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 बोल रहे हो ना, यीशु मसीह को कितने जने विश्वास करते हैं। जो यीशु मसीह को नहीं मानते ना, वो कौन है करके भी नहीं पता ना, तो वो लोग भी बहुत आराम से है ना, विश्वास नहीं करते भी बहुत शानदार से ज़िंदगी गुजर रहे हैं ना। जैसे हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, उनको क्या जो बीमारी आती है, क्रिश्चियन को भी आती है। जो यीशु मसीह को मानता है उसको भी आता है, उसको भी कैंसर आता है, उनको भी कैंसर आता है। वो लोग जो नहीं मानते यीशु मसीह को, उनको जो बीमारियां आती है, तो ये बीमारी इसको यीशु मसीह को मानने वालों को भी बीमारियां आ रही है ना। तो क्या आराम से जी रहे क्या जो यीशु मसीह को मानते हैं? चलो मेरे को बताओ कि क्रिश्चियन लोगों में एक को भी बीमारी नहीं है, एक को भी कुछ भी नहीं है, एक भी हॉस्पिटल जाता नहीं करके मुझे बता। जैसा अन्य लोग जीते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते, वो लोग कैसे जीते हैं, ये लोग भी वैसे ही जीते हैं। इसके ऊपर विश्वास करने में ज़्यादा क्या मिल रहा है इधर पे? कुछ अलग बता। जो क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह को जो मान रहे हैं, विश्वास रखे हैं ना, वो कैसे ज़िंदगी गुजारे मेरे को बता। अलग है क्या उनका ज़िंदगी से पूरा अलग है क्या? नहीं है ना। जो लोग को जो बीमारी आता है उसको भी बीमारी होते है, उनको जो कर्जा होने का रहता है ज़िंदगी, उसको भी कर्जा होता है। जो मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्ध जितने भी लोग हैं, मतलब मज़हब है, वो लोग यीशु मसीह को तो मानते ही नहीं। वो लोग क्यों? ये जो यीशु मसीह के लोग, इज़राइल के वो लोग जो इज़राइल में पैदा हुआ ना यीशु मसीह, ये इज़राइल के लोग जिसको नहीं मानते, तो वो लोग बहुत भारी है। अभी दुनिया में फर्स्ट नंबर वही लोग हैं ना। ये टेक्नोलॉजी में हर एक चीज़ में वो लोग ही फर्स्ट है ना। एक अकेला देश 10 देशों से लड़ रहा है, देख रहे हो ना। 1 साल से गया हुआ अक्टूबर 7 तारीख को जो स्टार्ट हुआ हमास पालस्तीन इज़राइल के साथ, मालूम है ना। तो इज़राइल सबसे अच्छा है ना। वो यीशु मसीह को तो नहीं मानते वो लोग, उसको तो रंडी को औलाद बोलते हैं। नहीं। ऊपर से जहाँ पे ये पैदा हुआ है यीशु मसीह इज़राइल में, जो इज़राइल के देश वाले ही बोलते हैं उसको, वो क्या, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी, वो रंडी का औलाद है, वो एक रांड को पैदा हो करके वो लोग ही बोल रहे हैं ना। बाइबल में भी बोला गया है ना, बाइबल में भी बोला है ना, हम तेरे जैसे व्यभिचार से पैदा है सरल नहीं है, हम लोग को बोलते हैं ना यहूदी लोग। तो वो लोग ही नहीं मानते। फिर वो रंडी के औलाद को हमारे देश में ले गया के भारत देश में, उसको रंडी का औलाद को भगवान बोल के प्रचार करके, लोगों को बहका के, उनको धर्मांतरण करके, झूठ बोल के तुम्हारा पेट पल रहे हो। क्योंकि ये इनको विश्वास में रखना, विश्वास में रखे तो तुम्हारे को उनका कमाई में से 10% लूट लेना, यही तुम्हारा बिजनेस है ना, यही तुम्हारा व्यापार है कि नहीं। चलो ठीक है, आगे देखेंगे। विश्वास, आप जानते हैं विश्वास एक मसल की तरह है, मांसपेशियों की तरह है। हाँ, आपकी मसल जो है, जितना आप उसे काम में लाओगे उतना वो बढ़ता जाएगा। परमेश्वर ने इसीलिए हमें विश्वास दिया है कि हम उसको काम में ला सकें। विश्वास रिलीजियस डिसीजन नहीं है,
आप विश्वास कर, हाँ जी हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आप यीशु में विश्वास करते हो, बहुत अच्छा, आपने नया जीवन पा लिया। हम लोगों को ग्रेजुएट होना है। अब ध्यान से देखिए, आप नया जन्म पाते हैं, मगर हर कोई यीशु का विश्वास में नहीं चल रहा। दोनों में बहुत अंतर है। जी हाँ जी हम मानते हैं यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हाँ जी हम मानते हैं, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब प्रभु कह रहे हैं, मेरा बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे अपना विश्वास देना चाहता हूं कि ताकि तू पहाड़ों को हटाए, कि ताकि तू तूफानों को शांत करे, ताकि तू बीमारियों को डांटे, ताकि तू दुष्ट आत्माओं को निकाले, ताकि तू जय में चले। प्रभु ये अरे अंकित पास्टर, ये दुष्टात्मा होती क्या है? ये दुष्टात्मा ये कैसे हटा सकता है? थोड़ा मुझे बताओ। अरे बताओ ना, दुष्टात्मा कैसी होती है, कहाँ रहती है, वो क्यों हटाता है? और साथियों, ये क्या कह रहा है, अच्छा ध्यान से सुनिए ना। अरे ये विश्वास बोलने का तुम कितना गहरा गया तो होता जो बोल रहा है। अरे ये विश्वास जो यीशु मसीह का विश्वास है, वो एक नशा का जैसा है। जो शराब की नशा की आदत पड़ती है ना इंसान को, वो जितना पिए तो उतना नशा बढ़ता ही रहता है, और जितना ज़्यादा क्वांटिटी होता है पीने का, उतना ही अभी ज़्यादा पीने का क्वांटिटी बढ़ जाता है। वैसा ही ये यीशु मसीह का नशा, इसको ज़्यादा नहीं पीना, ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना। कब अभी एक बॉडी को जो शराब पीने वाला कभी महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक टाइम अगर कभी याद आए तो पीता ना, वैसा ही यीशु मसीह को 3 महीने में, 6 महीने में, साल में एक टाइम कभी तो आज भगवान को मानेंगे बोल के मान ले तो वो अच्छा रहता है। नहीं बोल के रोज़ पिए और रोज़ नशे में डूब गया बोले तो जैसा उसका दिमाग और आरोग्य जैसा नाश होता है ना, वैसा ही यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तो, अंधविश्वास किया तो वो भी हार्ड होकर नाश होकर चले जाता है। समझे? यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी, अरे परमेश्वर, अरे अंकित पास्टर, ये झूठ बोलना छोड़ दे रहे। तो एक पास्टर है, तुम लोग पास्टर लोग बोलने का ही झूठ बोलते छोड़ो। ये जो यीशु मसीह बोल रहा है ना, परमेश्वर पे विश्वास रखो। मैं पूछ रहा हूँ यीशु मसीह कौन है और ये परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर का नाम क्या है? ये मेरे को देखो, ये वीडियो जब पहुँचती है ना, ये परमेश्वर हमारे सनातन धर्म के हिंदू का भगवान का नाम है। अगर तुम्हारे में शर्म है, कुछ इज्जत है, तो हमारे भगवान का नाम और दूसरा टाइम लेना ही नहीं। जो बाइबल में तेरा भगवान का नाम लिखा है ना, यहोवा, वो नाम कह के बोला। वो क्या बोलता मालूम है? बाइबल में खुद ही नहीं बोला वो यीशु मसीह मेरा पिता ये यहोवा है करके, परमेश्वर है करके। मेरे पिता बोलता होता है, परमेश्वर करके उसका बोला ही बाइबल में। परमेश्वर का नाम ही नहीं है ना, तो कैसा उसको यूज़ करता है रे? भारत देश का यानी परमेश्वर के पास भी विश्वास है। यानी विश्वास शारीरिक या मानसिक नहीं, विश्वास परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर, विश्वास वो चीज है जो सबसे पहले विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हर चीज की सृष्टि करी। आप जानते हैं? देखिए यहां पे क्या लिखा है, जीसस रिप्लाइड, लेट द फेथ इन गॉड और ऑफ गॉड, लेट द फेथ ऑफ गॉड बी इन यू। परमेश्वर का विश्वास। यीशु मसीह कह रहे हैं, अचंभित मत हो जब तुम इन चीजों को देखते हो। मैं तुम्हें आज सीक्रेट बताता हूं कि कैसे मैंने ये किया, कि ताकि जब तुम उसको मानोगे तो तुम भी वो कर सकते हो। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा यूहन्ना 14 करोगे? केवल मैं ही नहीं करूंगा, तुम भी करोगे। मैं पहाड़ों को, मैं इस पेड़ को श्राप दे रहा हूं और अब तुम्हें भी सिखा रहा हूं कि तुम कैसे इस पेड़ को श्राप दे सकते हो। अरे अंकित पास्टर, ये यीशु मसीह पेड़ को श्राप क्यों दिया? उसको भूख लगी थी, वो जो पेड़ के पास जाके फल मांगा, वो नहीं दिया। क्योंकि ये तुम्हारा ये जो यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह को कौन से ऋतु में, कौन से काल में, कौन से वृक्ष का फल आता है नहीं पता उसको, इसलिए उसको श्राप दिया। इसका मतलब जो उसको, जो पेड़ में कौन सा फल, कौन सा समय में फल छोड़ता है, वो पेड़ बोलने के बारे में ही नहीं पता उसको। उतना बेवकूफ़ है वो यीशु मसीह, और तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम क्या बोल रहे हो? लोगों को भी तुम भी पेड़ को शाप करने का सिखा, तुम बोल रहे हो। अरे तुम पेड़ को शाप क्यों दे रहे हो भाई? पेड़ क्या पाप किया है? अरे वो तो पेड़ तो आदमी को
क्या है ये बोलते हैं, फल देता है, छाँव देता है और ऑक्सीजन देता है। अरे तुम लोग जो जीवित रहने के लिए जो चीज़ बनी है तो उसको श्राप देने वाले कमीने हो, है कि नहीं? और लोगों को भी तुम्हें बेवकूफ़ बना के उनको भी कमीने बना रहे हो। तुम्हें कमीने बन गए पास्टर लोग, और लोगों को भी धर्मांतरण करके तुम भी उनको भी बेवकूफ़ बना के उनको भी कमीने बना रहे हो। समझे ना क्रिश्चियन भाई लोग इसका चाल? आमीन। अब क्या प्रभु क्यों चाह रहा है, क्यों पेड़ को श्राप दे रहा हो? जो कुछ भी प्रभु ने किया उसके पीछे एक आत्मिक प्रकाशन है। ऐसा था कि पूरे इज़राइल में ढूंढ रहे, अच्छा इसमें फल नहीं है, ले तू भी श्रापित हो, इसमें फल नहीं, ले तू भी श्रापित हो, मैं सारे पेड़ों को सुखा दूंगा इज़राइल में। ये नहीं कह रहा हो, वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। यानी अगर आपके जीवन में ऐसा पेड़ है जो आप नहीं चाहते तो आप उसको श्राप दे सकते हो। एक ऐसा पेड़ है जो हर फरवरी में आपको फ्लू लेकर आता है। अजी मेरे को तो ना फ्लू है, क्यों? क्योंकि आप मानते हो वो एक पेड़ आपके अंदर है, वो एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है, आपको श्राप देना पड़ेगा उसको। अरे अंकित पास्टर, हम लोग श्राप देते नहीं, समझे? ये जो तुम्हारे सामने बकरी के मेंढिया बैठे हैं ना, उनको सिखाओ, क्योंकि उनका दिमाग में पूरा गोबर भर गए सो है, ना अच्छा ना भला बुरा कुछ भी देते नहीं। तो ये बाइबल का जो भगवान है, जब इंसान को बनाया तभी इसने इंसान को भले बुरे के ज्ञान देना नहीं चाहता था, उनको लंगे घूमने का देखना चाहता था। और वो लोग हव्वा और आदम लंगे थे, उनको कपड़ा भी नहीं दिया, उनको भले बुरे का ज्ञान भी नहीं दिया। वो लोग सेक्स करने का पर्न वीडियो देखने का शौक था उसको, यहोवा को। ये सर्प ने आके उनको कपड़ा पहना दिया, वो फिल्म देखने का उसको चले गया एंजॉय करने का, तो इसलिए वो श्राप दिया। यही है ना तुम्हारा काम, है कि नहीं? श्राप, वो भी श्राप दिया ना, सर्प को भी, हवा को, आदम को श्राप दिया ना। ये तुम्हारा का काम है ना, हिजड़े का काम, है कि नहीं? तो साथियों सोचो, ये पास्टर लोगों की बात मत सुनना, ये हमारा देश के दुश्मन लोग हैं। और ये जैसे हम ब्रिटिश लोगों को तो हमारे देश से भगा चुके हैं, समझे, हमको आज़ादी मिली करके, लेकिन साथियों हमको अभी आज़ादी नहीं मिली है। ये जो ब्रिटिश लोग जाते जाते उनके पुस्तक, और जिस टाइम ब्रिटिश लोग हमारे देश में थे उनको पैदा हुआ सवाल है, ये पास्टर लोग हैं, उनको भी यहाँ छोड़ के गए सो है, और उनका बाइबल किताब छोड़ के गए सो है, और उनका पार्टी कांग्रेस पार्टी को भी यहीं छोड़ के गए सो है। तो साथियों ये तीनों को हमारे देश से फिर भगाना पड़ेगा, तभी हमको भारत देश को आज़ादी मिले सरकार, समझे? तो साथियों जहाँ कहीं भी ये पास्टर लोग मिलते हैं तो उनको सवाल पे सवाल पूछना, नहीं तो मेरा नंबर यूट्यूब में रहता है, मेरे नंबर को फ़ोन करके मिला के बात कराना, कोई भी पास्टर हो तो मैं बात करूंगा, ठीक है? तो साथियों ये तीनों को हमारे देश से भगा देना है, तभी हमको आज़ादी मिले सरकार है। हर एक हिंदू को काम करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है साथियों, फिर अगला वीडियो मिलेंगे। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत सर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।